क्या दोस्त को उधार दिए गए रुपए कानूनी तौर पर वापस पाए जा सकते हैं? आपने अपने दोस्त की मदद के लिए उसे ज़रूरत होने पर 2 लाख रुपए उधार दिए और आपके दोस्त ने वादा किया कि जब रुपए मिल जाएंगे, इंतज़ाम हो जाएगा रुपए का, वो आपके रुपए लौटा देगा और सिक्योरिटी के तौर पर यहाँ पर 2 लाख रुपए का पोस्ट डेटेड चेक आपको यहाँ सौंपा। जब काफ़ी समय हो गया और आपके दोस्त ने रुपए वापस नहीं किए, तो आपने अपने दोस्त के द्वारा जो 2 लाख रुपए का चेक दिया था उसे यहाँ पर अपनी बैंक में प्रस्तुत किया, लेकिन आपके दोस्त के अकाउंट में तो सफिशिएंट बैलेंस ही नहीं था। इसीलिए इस टिप्पणी के साथ कि यहाँ अकाउंट में पर्याप्त धनराशि नहीं है, ये चेक यहाँ पर बाउंस हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपने अपने उधार रुपए पाने के लिए एनआई एक्ट की धारा 138 के अंतर्गत चेक बाउंस का केस कोर्ट में दाखिल किया। तो क्या आप कानूनी तरीके से ये जो रुपए आपने अपने दोस्त को दिए थे वो प्राप्त कर सकते हैं? तो साथियों, समझ लें कि फ्रेंडली लोन अपने आप में लीगली इन्फोर्सेबल डेब्ट नहीं होता। इसीलिए फ्रेंडली लोन एनआई एक्ट की धारा 138 के अंतर्गत कानूनी रूप से वापस पाए जाने योग्य कर्ज नहीं है, क्योंकि ऐसे लेन देन में प्रतिफल कंसीडरेशन नहीं होता। तो इसको समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज कंसीडरेशन, ये आपको पता होना चाहिए। तो कंसीडरेशन का मतलब है, प्रतिफल का मतलब है किसी एग्रीमेंट के बदले दिया गया कुछ मूल्य, जैसे पैसा, वस्तु, सेवा, वादा, कोई कार्य। परंतु सिर्फ दोस्ती में किया गया वादा प्रतिफल कंसीडरेशन नहीं होता। इसीलिए यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है और इसीलिए यहाँ पर कानूनी तौर पर आप ये रुपए प्राप्त नहीं कर सकते, ये आप समझ लें। तो इस तरीके से यहाँ पर दोस्ती में विश्वास के आधार पे आपने जो रुपए अपने दोस्त को दिए, ठीक है, तो वो आप कानूनी तौर पर यहाँ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। दोस्त चाहे तो दे सकता है वापस, लेकिन कानूनी तौर पर आप ये रुपए अपने दोस्त से वापस नहीं पा सकते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में ये स्पष्ट है कि एग्रीमेंट को कानूनी रूप से लागू करने योग्य होने के लिए दोनों पक्षों के बीच में यहाँ पर जो एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट के साथ यहाँ पर क्या होना चाहिए, उसमें कंसीडरेशन होना चाहिए। कंसीडरेशन यहाँ पर मूलभूत तत्व है, ठीक है, एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट में बदलने के लिए। केवल एग्रीमेंट यहाँ पर इन्फोर्सेबल नहीं होता, जब एग्रीमेंट यहाँ कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, ठीक है, जो शर्तें हैं जो एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाती हैं, जब वो पूरी हो जाएंगी तभी यहाँ पर कोई एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है। तो ये आपको समझने की ज़रूरत है कि एग्रीमेंट को इन्फोर्सेबल होने के लिए यहाँ पर कंसीडरेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट इज़ बेसिक इंग्रेडिएंट। स्पष्ट है कि एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन है तो कोई कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर बनता ही नहीं है, इसलिए ऐसा लेन देन कानूनी रूप से लागू नहीं कराया जा सकता है। फ्रेंडली लोन कानूनी रूप से लागू कराने योग्य ऋण की श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि इसमें यहाँ पर कंसीडरेशन नहीं होता है। इसीलिए ऐसे मामलों में एनआई एक्ट की धारा 138 भी लागू नहीं होती। ऐसा रुपये कानूनी रूप से प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो ध्यान रखें कि दोस्त को रुपए उधार देना गलत नहीं है। दोस्त है आपका, आप उसे रुपए उधार दे सकते हैं। आपका दोस्त है, आप उसकी मदद करेंगे, रुपए दे सकते हैं, लेकिन बिना प्रॉपर एग्रीमेंट के दोस्त को रुपए उधार देना आपको कानूनी सुरक्षा से वंचित कर सकता है। आप कानूनी तौर पर ये रुपए प्राप्त नहीं कर सकते।